वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज चैलेंज लिया है फॉर सॉल्विंग अमित एम अग्रवाल। तो ये देखते हैं कि क्या हम लोग 365 दिनों में अमित एम अग्रवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर देते हैं या नहीं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 2023, और इसके पीछे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, चाहे वो जेई मेन के हों या जेई एडवांस के, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा जिन्हें आपको फॉलो करना है। पहला, पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा, कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने जाए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, कि उसके बाद वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखिए, और देखने के बाद ये डिटेल्ड एनालिसिस करिए कि आपके सोचने में और हमारे सोचने में कितनी सिमिलरिटीज थी, कहां पर आपने गलतियां किया और उन गलतियों को कैसे रिमूव किया जा सकता है। अगर से आपने इतना काम कर लिया तो समझ लीजिए इस सेशन का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले प्लीज बी इंश्योर कि आपके थ्योरी क्लियर हो। जैसे आज की क्वेश्चंस में हम लोग करने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो हमारा आज का डे 1 है। डे 1 में हमें स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज रिलेटेड क्वेश्चंस लेने वाले। मतलब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का बच्चा पार्टी, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि let f such that all real number except 2 comma 6 approaches to all real number be real valued function, be real valued function, real valued function, real valued function defined as f of x is equal to x square plus 2x plus 1, x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12, then the range of f is then the range of f is। और यह क्वेश्चन जो है ना, यह आपका आया है 2023 मेन में, 2023 मेन में आया है, और 31st जन और सेकेंड शिफ्ट में आया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हमारा 2023 मेन का है और 31st जन सेकेंड शिफ्ट का है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट f such that all real number approaches except 2,6 approaches to all real number be real valued function defined as f of x is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12। तो कह रहा है देन द रेंज ऑफ f इज, f का रेंज क्या होगा यह आपको बताना है। तो यदि हमें f का रेंज बताना है बच्चा पार्टी, तो इसको क्या लिखेंगे? देखो, पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो आइए पहले इसका की कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात अपने दिमाग में रख लो कि जहां पर भी आपको रेशनल एक्सप्रेशन दिखे और उस रेशनल एक्सप्रेशन में या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में या तो दोनों में यदि क्वाड्रेटिक है, तो वह जिस वेरिएबल के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है बेटा, उसके फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा इनटू द फॉर्म ऑफ एक्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद
डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर लो, आपको रेंज मिल जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि जहां पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखे तो आपका पहला चैलेंज क्या होना चाहिए, योर फर्स्ट चैलेंज इज कि आप उसकी फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाइए। चलिए तो हम लोग एफ ऑफ एक्स को फिलहाल y मान लेते हैं, तो बेटा y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डिवीजन है बेटा, ये लेफ्ट में आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8xy प्लस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और मैंने क्या कहा था, लाइक टर्म जो होते हैं आपके वह सभी एक तरफ होने चाहिए। तो जब बेटा लाइक टर्म एक तरफ होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके नेगेटिव होगा। तो जब लेफ्ट में आके नेगेटिव होगा तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब यह 2x पॉजिटिव था, लेफ्ट में आके नेगेटिव होगा, तो माइनस 8xy माइनस 2x। और बेटा यह आपका 1 पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो देखो यदि मैं चाहूं तो बेटा इन दोनों में से आई कैन टेक एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन। तो बेटा जब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 1, और इन दोनों में से आई कैन टेक माइनस 2x एज अ कॉमन। जब माइनस 2x एज अ कॉमन लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 4y प्लस 1, और प्लस का आ जाएगा 12y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें डिस्क्रिमिनांट निकालना है, तो बेटा जो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एबीसी का जुगाड़ करना पड़ेगा, और एबीसी का जुगाड़ करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो जब कंपेयर करेंगे बेटा तो a की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 1, तो a इज इक्वल टू हो गया y माइनस 1। उसी तरीके से b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी माइनस 2 इन ब्रैकेट 4y प्लस 1, और c की जो वैल्यू आएगी बेटा वह आएगी हमारे पास 12y माइनस 1, 12y माइनस 1। तो जब हमारे पास a b और c की वैल्यू मिल गया, और हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, हमें कॉन्सेप्ट लगाना है d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बेटा d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बेटा जब हम b का स्क्वायर करेंगे, यहां पर देखो जब हम b का स्क्वायर करेंगे तो बेटा यह 4 टाइम्स 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो मैंने इसको लिख दिया, क्या लिखा, 4 टाइम्स 4y प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर लिख दिया y माइनस 1 और c की जगह पर लिख दिया 12y माइनस 1, और ये हो गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बेटा इन दोनों में से यदि मैं 4 एज अ कॉमन ले लूं और इनको राइट में भेज दूं तो 0 अपॉन एनी नंबर विल बी 0। तो बेटा जब 0 अपॉन एनी नंबर विल बी 0 तो यह हो जाएगा 4y प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से जब मैं माइनस वाई का 12 से y से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस 12y स्क्वायर फिर प्लस y, और फिर देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 12y, और फिर आ जाएगा माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बेटा इस 1 से यह 1 हो जाएगा कैंसिल, और देखो 16y स्क्वायर में से जब 12y स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास 4y स्क्वायर बचेगा, और 8y प्लस y 9y प्लस 12y 21y, तो प्लस 21y ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और जब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैन आई टेक y एज अ कॉमन। तो बेटा जब y एज अ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस 21 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यदि आप इनइक्वालिटी सॉल्व किए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबको 0 के इक्वल करके पहले y की वैल्यू निकालें। बड़ा यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 और माइनस 21/4, और इसको हम लोग नंबर 9 पर करेंगे अरेंज। तो जैसे ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो गया, पहले हम लोग यहाँ पर रखेंगे माइनस 21/4 और फिर हम लोग यहाँ पर रखेंगे 0। अच्छा, चूंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल है इसलिए दोनों जगहों पर क्लोज होगा।
दोनों नंबर क्या होगा, क्लोज। अब देखो बेटा सबका पावर ऑड है, तो जब सबका पावर ऑड है तो सीधे नागिन डांस करा दो इसको नीचे से ऊपर, नागिन डांस करा दिया। अब जो लाइन के ऊपर आता है उसको प्लस बोलते हैं, जो लाइन के नीचे आता है उसको माइनस बोलते हैं, जो लाइन के ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। तो अब चूंकि हमारा जो वेरिएबल साइड है बेटा, जो हमारा वेरिएबल साइड है वह जीरो से बड़ा है, और कोई भी चीज यदि जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव देता है, तो इसका मतलब जो जो इंटरवल पॉजिटिव होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक इंटरवल पॉजिटिव है माइनस इंफिनिटी से -21/4, और दूसरा इंटरवल पॉजिटिव है 0 से इंफिनिटी। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी टू -21/4 पर क्लोज यूनियन 0 पर क्लोज टू इंफिनिटी। और ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काफी मैटर करती है, और याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, कई सारे रिवाइज किए हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, और यह कॉन्सेप्ट हर बार इसी तरीके से अप्लाई होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट the absolute minimum value of the function, the absolute minimum value of the function, the absolute minimum value, minimum value of the function, of the function, the absolute minimum value of the function f of x is equal to mod x square minus x plus 1 plus greatest integer x square minus x plus 1 minus x plus 1, where square bracket denotes greatest integer function, square brackets denote greatest integer function, greatest integer function, greatest integer function in the interval, in the interval, in the interval -1 to 2, -1 to 2 is, और यह क्वेश्चन जो हमारा आया है बच्चा पार्टी, वह आया है 2023 मेन में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और यह आया है 31 जैन सेकेंड शिफ्ट, है ना, सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी काफी सही क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को देने के पीछे एग्जामिनर का पर्पज क्या है, इस क्वेश्चन को देने के पीछे एग्जामिनर का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपको गुमराह किया जाए और आपका ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। तो देखो जब आप बेसिक्स जानते हो ना तो गुमराह होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमें एक फंक्शन दे दिया है, और फंक्शन हमारे पास क्या है कि f of x इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यानी कि इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारे पास f of x इज इक्वल टू क्या है, तो बेटा ये है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, और हमें इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो बेटा जब आपको किसी भी कंप्लीट एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो और वह दोनों ऐड हो तो आप क्या करिए, और उनमें भी दोनों में आने वाला फंक्शन कॉमन हो, दोनों में आने वाला फंक्शन क्या हो, कॉमन हो, तो ऐसे केस में कुछ मत करो, सीधे सीधे आप लोग उसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल कर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड हुए, दो या दो से ज्यादा टाइप के फंक्शन ऐड हुए हो, लेकिन उनमें आने वाला फंक्शन का एक्सप्रेशन सेम हो और आपको मिनिमम पूछे, तो ऐसी अवस्था में, या मैक्सिमम पूछे, ऐसी अवस्था में गिवन इंटरवल में आप उस फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम निकालिए और सीधा पुट कर दीजिए। तो जैसे यहां पर फंक्शन के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता होगा।
तो यदि क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता होगा बच्चा पार्टी, तो देखो कि ये वाला क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स डैश एक्सिस है और यह वाई डैश एक्सिस है। और यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा, यह कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। तो जब इस तरीके से बनेगा तो इस क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स जनरेट होगा, वो वर्टेक्स जनरेट होगा x इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 पर जो इसकी वैल्यू आएगी वह आएगी 3/4। लेकिन यहां पर हमें इंटरवल दिया है। इंटरवल क्या दिया बेटा? तो यहां पर जो हमें इंटरवल दिया है वह दिया है -1 से 2। तो जब -1 से 2 आपको कोई इंटरवल दिया है ना, तो एक बार आप क्या करो, एक बार आप लेफ्ट वाली वैल्यू को ड्रॉ करो और एक बार कौन सी वैल्यू को ड्रॉ करो, राइट वाली। तो बड़ा जब हम लेफ्ट वाली वैल्यू को ड्रॉ करेंगे, मतलब हम x इज इक्वल टू -1 ड्रॉ करेंगे। तो देखो जब हम x इज इक्वल टू -1 ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू -1 ये होता है। अब -1 पर यदि आपको वैल्यू पता करना है तो कुछ मत करिए, -1 को इस फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। तो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, 3। उसी तरीके से अब आपको राइट वाला ड्रॉ करना है, मतलब x इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करना है। तो बेटा जब हम x इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करेंगे और फिर उसको इसमें पुट करेंगे तो 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो 3। तो यहाँ पर 2 पर भी इसने क्या रिटर्न किया, 3 रिटर्न किया। अब आपको क्या करना है, उस कंप्लीट इंटरवल में -1 से 2 के बीच में देखो कि वह मिनिमम कहां पे दिया है। बेटा यदि -1 से 2 के बीच में हम इस फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें यह पता चलता है कि यह मिनिमम रिटर्न किया है अपने वर्टेक्स पर। तो बेटा जब वर्टेक्स पर मिनिमम रिटर्न किया और इसकी वैल्यू क्या है 3/4। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x? द मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x इज 3/4। और यदि यही 3/4 मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या मुझे f ऑफ x मिनिमम नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? तो बेटा यहाँ पर f ऑफ x की यदि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं मॉड 3/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/। और आपको पता है कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो जाएगी 0। और जैसे ही 0 होगी यह वैल्यू आ जाएगा 3/4। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3/4। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होगा। बस वो क्या करते हैं ना कि 9th 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके चीजों को थोड़ा सा लेंदी बना देते हैं। तो जितना बेसिक्स आपका क्लियर होगा, जितना फंडामेंटल्स आपका क्लियर होगा, चीजें उतनी बेहतर तरीके से आपको आती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इफ द domain of the function, domain of the function, if the domain of the function f of x is equal to greatest integer x upon 1 plus x square, where square bracket denotes, square brackets denotes greatest integer less than or equals to x is 2 to 6, then its range is, then its range is, range। तो इसका रेंज क्या होगा यह हमसे, अच्छा यहाँ पर 6 पर ओपन, 6 पर यहाँ पर क्या है, तो इट्स रेंज इज। अब देखो ये क्वेश्चन कब आया है, यह क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी, यह क्वेश्चन आया है 2023 मेन में आया है और 31 जैन को ही आया है, लेकिन इस बार फर्स्ट शिफ्ट में आया है। किस शिफ्ट में आया है यह क्वेश्चन? फर्स्ट शिफ्ट में आया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर हमें डोमेन दिया, यहां पर हमें डोमेन दिया है और हमसे फंक्शन का रेंज पूछा है, मतलब हमसे f of x इज इक्वल टू
ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज पूछा है। और हमें डोमेन क्या दिया है? हमें डोमेन दिया है कि जो x बिलोंग कर रहा है वह बिलोंग कर रहा है 2 टू 6 के बीच में। तो यदि हमारा रेंज बिलोंग कर रहा है 2 टू 6 के बीच में और यह हमारे पास फंक्शन दिया है, तो एक अगर से बारीक सी बात आप ऑब्जर्व करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि आपको फंक्शन ब्रेक करना इन द इंटायर डोमेन। लेकिन एक बात याद रखना कि जहां पर इंटरवल दिया हो और आपसे रेंज पूछे तो सबसे पहले फंक्शन का नेचर निकाल। अब फंक्शन का नेचर निकालने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि यह ऑलवेज कांस्टेंट है। तो जो चीज ऑलवेज कांस्टेंट है, भाई आप 2 से 3 में ब्रेक करोगे तो भी कांस्टेंट आएगा, 3 से 4 में ब्रेक करोगे तो भी कांस्टेंट आएगा, 4 से 5 में ब्रेक करोगे तो भी कांस्टेंट आएगा और 5 से 6 में ब्रेक करोगे तो भी क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे सर लेकिन ये डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा उस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर है कि यह ऑलवेज पॉजिटिव है। तो कुछ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला नहीं है। और यदि इंटरवल दिया है तो डिफरेंशिएशन करना ही करना है ताकि आपको उसका नेचर पता चल सके। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, तो बेटा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को ले लिया बाहर और मैंने डिफरेंशिएट कर दिया किसको? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर से आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बेटा इसका जो भी आउटपुट आएगा वह ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। किसी भी इंटरवल में हो यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू द इंटरवल ऑफ 2 टू 6। अच्छा, किसी का भी पावर इवन हो तो वह भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो यह भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब चूंकि x पॉजिटिव है लेकिन उसके साथ माइनस का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब बेटा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब आप सोचो कि प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, हम यह बोल सकते हैं बच्चा पार्टी कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है। और जब डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो हो जाए तो जो फंक्शन होता है वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। क्योंकि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आपको एक बात पता है कि कोई भी फंक्शन अगर से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो छोटे पर बड़ी वैल्यू देता है और बड़े पर छोटी वैल्यू। यानी यदि x बिलोंग कर रहा है 2 टू 6, तो जो रेंज आएगा बेटा वह रेंज बिलोंग करेगा बड़े पर छोटा, यानी एफ ऑफ 6 माइनस, है ना, क्योंकि 6 पर ओपन है और 6 से छोटा लेना तो मैंने 6 माइनस लिख दिया, कॉमा एफ ऑफ 2। यहां पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर बाउंड्री लेनी है। अब देखो बच्चा पार्टी, हमारे पास फंक्शन क्या था? हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब ये हमारे पास फंक्शन था तो यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करूं तो 6 माइनस, तो बेटा 6 माइनस मतलब 5, तो यह आ जाएगा 5 अपॉन 37। और जब 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2 अपॉन, so what is the range of the function? The range of the function is 5 upon 37 to 2 upon। इस तरीके से आप अपना जवाब दे सकते थे। तो कहने का सेंस ये है ना कि कहीं पर भी यदि आपको इंटरवल दिख रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू गेट देयर रेंज, देन जस्ट कीप इन योर माइंड कि यू विल हैव टू चेक देयर नेचर ओनली, कि द फंक्शन इज इंटायर डोमेन, उसका बिहेवियर क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है क्या नहीं है, एंड यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि द डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x minus 2 base x plus 1 divided by e to the power 2 log x minus 2x plus 3 comma x belongs to all real number is
इज, यह क्वेश्चन जो है वो आपका 2023 मेन में आया है और 29 जैन को आया है और शिफ्ट इसका है फर्स्ट शिफ्ट में आया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा डोमेन की भी शेयर कर लेते हैं। तो बच्चा पार्टी अगर से हम यहाँ पर फंक्शन को ध्यान से देखें तो फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस टू बेस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर टू लॉग एक्स माइनस टू एक्स प्लस। अब मेरी बात को बड़ा ही ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश कर। अगर से आप किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने भी आपको उसके छोटे छोटे कंपोनेंट लगते हैं कि यहाँ पर कंडीशन बन सकता है, तो सभी जगहों पर कंडीशन बनाइए और कंडीशन बनाने के बाद सबका कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। जैसे आपको एक बात पता है कि जहां पर भी लॉग दे दे तो लॉग का जो इनपुट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो बड़ा यदि लॉग का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब यह श्योर हो गया कि x माइनस टू विल बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लिख लिया, x माइनस टू विल बी ग्रेटर देन जीरो। इंटरसेक्शन यहां पर भी है, लॉग के साथ ही बेस में है, तो ये हो जाएगा x प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये भी ध्यान रखना है कि लॉग वन की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, इसका मतलब बेस शुड नॉट इक्वल्स टू वन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन x प्लस वन इज नॉट इक्वल्स टू वन। नीचे देखा जाए तो यहाँ पर भी लॉग है, यानी हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन जीरो। और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्या कि यदि एक्सपोनेंशियल का पावर लॉग हो और लॉग का भी वही बेस है जो एक्सपोनेंशियल का बेस है, तो जो बड़ा इनपुट है वो सीधा बाहर निकल जाता है। तो यहां पर अगर से हम देखें तो भैया एक बात आपको और पता है कि डिनोमिनेटर भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब इन सभी कंडीशन में जो हमें कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यदि डोमेन निकालना हो तो डोमेन की सिंपल सी कहानी क्या बनती है बच्चा पार्टी, डोमेन की सिंपल सी कहानी ये बनती है कि उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जितने भी फंक्शन आए हैं वो उसमें कहां पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, जहां जहां पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं उसको अप्लाई करिए और फिर बनाइए। जैसे देखिए अगर से मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन, जो x की वैल्यू है वो दो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लिया, मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, 2 पर ओपन था और 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब मैंने ये रीजन लिखा, ये रीजन लेके चला। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन, यानी जो x की वैल्यू है वो माइनस वन से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बड़ा अब मैंने नंबर लाइन पर माइनस वन रखा, ओपन कर लिया, और यदि माइनस वन से बड़ा चाहिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले डायरेक्शन में, माइनस वन से बड़ा मतलब यही डायरेक्शन हुआ, माइनस वन से बड़ा मतलब ये डायरेक्शन हुआ। फिर उसके बाद अब अगला में क्या करें, नेक्स्ट में कह रहा है कि x प्लस वन शुड नॉट इक्वल्स टू, सॉरी x प्लस वन शुड नॉट इक्वल्स टू वन। इसका मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और बेटा जीरो यहाँ पर कहीं आता है, तो जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन बना नहीं। और फिर अगला क्या कह रहा है, फिर अगला कह रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी जो x की वैल्यू है वह जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो बेटा जब जीरो से बड़ी होनी चाहिए मतलब आपका मोमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जीरो से बड़ी होनी चाहिए मतलब मोमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। फिर उसके बाद अगला क्या कह रहा है, यदि हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करें, बेटा यहाँ पर यदि सॉल्व करोगे ना तो यू विल फाइंड आउट दैट कि ये आएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी x की वैल्यू न तो माइनस वन होनी चाहिए और न ही थ्री होनी चाहिए। तो बेटा माइनस वन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थ्री जो होगा वो टू के आगे आएगा, तो थ्री भी नहीं होनी चाहिए, तो मैंने ये कर लिया। अब देखो कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें पेन आपका हर बार चला है, भाई अगर से जितने भी कंडीशन है पेन उतनी बार चला हो तो हम उसी को एज अ कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ पर येलो भी चला है, यहाँ पर वो भी चला है और रेड भी चला है। तो बच्चा पार्टी इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा आंसर आएगा वो ये वाला रीजन आएगा। तो अगर से ये वाला रीजन आंसर आएगा जी, तो ये वाला रीजन क्या कहता है, ये वाला रीजन कहता है कि x जो बिलोंग करेगा वह बिलोंग करेगा 2 से इंफिनिटी, लेकिन यहां पर हमें 3 को नहीं लेना है। सो द राइट आंसर इज 2 to इंफिनिटी एक्सेप्ट 3।
2 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 3। तो अपने भेजे में एक बात डाल लीजिए कि अगर से आपको कहीं पर भी डोमेन निकालना हो तो उसके जितने भी उस फंक्शन में, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, किसी भी टाइप से फंक्शन कनेक्टेड हो, अगर से उसके जितने भी रिस्ट्रिक्शंस बन रहे हैं सारे रिस्ट्रिक्शंस को लिखिए, कंडीशन बनाइए, कॉमन ले लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि let f such that all real number approaches to all real number be a function be a function be a function defined by be a function defined by f of x is equal to log in bracket root 2 sin x minus root 2 cos x root 2 sin x minus root 2 cos x plus m minus 2 प्लस m माइनस 2, और जो इसका बेस है बेटा वो रूट m है, प्लस m माइनस 2 फॉर सम m फॉर सम m such that for some m such that the range of f is the range of f is 0 to 2, the range of f is 0 to 2, then the value of m is, then the value of m is, हम इसका ऑप्शन भी लेंगे। ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया है। और यह क्वेश्चन आपका आया है 2023 मेन में, 2023 मेन में यह क्वेश्चन आया है 25 जैन को, और जो इसका शिफ्ट रहा है बच्चा पार्टी वो शिफ्ट रहा है सेकंड। तो 25 जैन सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले अगर से मैं ऑप्शन वाइज देखूं तो बेटा यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, और यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो, और m इसके रूट m इसका बेस है, तो किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का यदि बेस 1 से बड़ा हो जाए तो वह फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। पूरे इन्वायरमेंट में वो स्ट्रिक्टली क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। इसका मतलब हम ये एक बात यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि जो f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग रूट 2 साइन x माइनस रूट 2 कॉस x प्लस m माइनस 2, जो बेस में रूट m है, जो बेस में रूट m है, यह बच्चा पार्टी इसका बेस 1 से बड़ा है, यानी यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक बात बताओ, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर से a sin x प्लस माइनस b cos x दिख जाए और आपको उसका रेंज निकालना हो, तो बेटा जो रेंज आता है उसका वो आता है माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर से ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सिर्फ इतने पोर्शन का रेंज निकालने वाले, मतलब रूट 2 साइन एक्स माइनस रूट 2 कॉस एक्स का रेंज निकालने वाले। तो जब बेटा रूट 2 साइन एक्स माइनस रूट 2 कॉस एक्स का हम लोग रेंज निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, ये यह आ जाएगा हमारे पास, यदि मैं रूट 2 साइन एक्स माइनस रूट 2 कॉस एक्स का रेंज निकालूं तो यह आ जाएगा -2 से 2 आएगा। और बेटा फिर इसमें हमें m-2 सभी साइड ऐड करना पड़ेगा, तो जब m-2 हम सभी साइड ऐड करेंगे तो जाएगा m-4 लेस देन आर इक्वल्स टू रूट 2 साइन एक्स माइनस रूट 2 कॉस एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू, और बेटा यहाँ पर जब हम m-2 करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और ये आ जाएगा m। अब एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल प्रॉपर वे में सेट होना चाहिए कि अगर से कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है
तो जब हम उसको इनइक्वालिटी में लेते हैं तो उससे उसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो बेटा यदि मैं दोनों साइड का लॉग ले लूं बेस रूट m के साथ तो उससे इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो log m माइनस 4 बेस रूट m लेस देन आर इक्वल्स टू log रूट 2 साइन x माइनस रूट 2 कॉस x प्लस m माइनस 2 बेस में आ गया रूट m और ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल्स टू। अच्छा बेटा हम इसको m को चाहे अगर से तो m को हम लोग रूट m का स्क्वायर लिख सकते हैं और बेस में है रूट m। अब सोचो दिमाग की बत्ती जलाकर सोचो कि ये तो हो गया हमारा फंक्शन f ऑफ x, ये जो हमारे पास हुआ ये तो फंक्शन f ऑफ x हो गया। तो f ऑफ x क्या आया, f ऑफ x आ गया log m माइनस 4 बेस रूट m लेस देन आर इक्वल्स टू f ऑफ x लेस देन आर इक्वल्स टू 2। और हमें बेटा इसका रेंज दिया है, इसका रेंज क्या दिया है, f ऑफ x का हमें रेंज दिया है, f ऑफ x का हमें रेंज दिया है 0 से 2। अब अपने दिमाग की बत्ती जलाओ बच्चा पार्टी, अगर से राइट वाला पर्सन इक्वल है तो लेफ्ट वाला पर्सन भी क्या होगा इक्वल। और कोई भी लॉग 0 तब देता है जब उसके इनपुट की वैल्यू 1 हो, कोई भी लॉग 0 तब देता है जब उसके इनपुट की वैल्यू क्या हो 1। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि m माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यानी m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। और जैसे ही m की वैल्यू 5 आएगा दैट इज योर आंसर। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन था उसने हमें हेल्प किया आंसर तक पहुंचने के लिए। अगर से ऑप्शन में कोई भी एक वैल्यू एक से छोटी दे देती तो बच्चा पार्टी यहां पर फिर हमें बहुत सारे कंडीशंस बनाने पड़ते, बहुत सारे मतलब 2 कंडीशंस बनाकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। तो चूंकि यहां पर लेस देन 1 नहीं था इसलिए हमारे लिए काफी सहूलियत हो गया और हमें फंक्शन का टाइप पता चल गया। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि अगर से आपको इंटरवल दिया है और रेंज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैलकुलेट द नेचर ऑफ द फंक्शन, नेचर ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करो, काम अपने आप बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर से मैं इसके बाद छठे नंबर क्वेश्चन पे बात करूं यानी 6 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करूं तो बेटा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट f of x is equal to ax square plus bx plus c be be such that f of 1 is equal to 3 comma f of minus 2 is equal to lambda comma f of 3 is equal to 4, f of 3 is equal to 4 if f of 0 plus f of 1, f of 0 plus f of 1 plus f of minus 2 plus f of 3 is equal to 14, then lambda is equal to, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी यह आपको बतानी है। और यह क्वेश्चन जो आया है यह आया है 2022 मेन में आया है, 2022 मेन का आया हुआ क्वेश्चन है ये। और यह 28 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का यह क्वेश्चन, 28 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का ट्रिक है। जिस बच्चे ने कैलकुलेशन कर लिया समझ लो उसका आंसर आ गया, और जिस बच्चे ने कैलकुलेशन नहीं किया फिर वो चाहे जितना भी प्रयास कर ले उसका आंसर आने वाला नहीं है। तो देखो पहले वैसे इस क्वेश्चन में हम लोग मेन मुद्दे पे बात करें तो बेटा एफ ऑफ 0 की वैल्यू सी आएगा। तो देखो अगर से एफ ऑफ 0 की वैल्यू सी आएगा तो हमें गिवन क्या है कि एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू हमें गिवन है 14। तो बेटा एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो सी हो गई तो सी लिख दिया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू दिया है 3 तो 3 लिख दिया, एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू दिया है लैम्डा तो लैम्डा लिख दिया, एफ ऑफ 3 की वैल्यू दिया है 4 तो 4 लिख दिया, इज इक्वल टू हो गया 14। अब एक चीज देखो यदि मैं c इज इक्वल टू निकालना चाहूं तो बेटा यह 14 माइनस 7 माइनस लैम्डा आएगा क्योंकि 3 प्लस 4 पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू आएगा 7 माइनस लैम्डा, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब ध्यान से सुनना, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है
इसका मतलब बेटा जहां पर x है वहां पर आई कैन पुट 1। तो जब मैं x की जगह पर 1 पुट करूंगा बेटा तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा इक्वेशन। फिर एफ ऑफ माइनस टू की जो वैल्यू है वह लैम्डा है। तो जब मैं एफ ऑफ माइनस टू रखूंगा तो देखो माइनस टू रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस टू रखने पर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये 16 के आसपास आने लगेगा। एफ ऑफ थ्री की वैल्यू रखते हैं थोड़ा, जब हम थ्री की वैल्यू रखेंगे तो थ्री की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 9a प्लस db प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यह आ जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वेशन। ठीक है, एक काम करते हैं एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू भी पुट ही कर लेते हैं। तो बेटा यदि एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जी यहाँ पर, तो माइनस टू का स्क्वायर इज 4, तो आ जाएगा बेटा 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू लैम्डा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब यदि इक्वेशन 4 को जस्ट मैं 3 के नीचे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको कैसे लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 9a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू लैम्डा, और इसको मैंने इक्वेशन 4 लिखा हुआ था, और इसको हम लोग कर लेते हैं सबट्रैक्ट। अच्छा बेटा यहाँ पर 9a नहीं होगा बल्कि 4a होगा ना, यहाँ पर जो आएगा वो 4a आएगा। तो यदि सबट्रैक्ट करें जी तो साइन इज गोइंग टू बी चेंज, जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो देखो c से c हो गया कैंसिल, तो बेटा 9a में से जब 4a जाएगा तो 5a आएगा, 3b प्लस 2b क्या आ जाएगा, 5b आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा। बेटा अब सोचना, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला के सोचो कि यदि मैं इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा यह 5a प्लस 5b प्लस 5c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो बेटा 5a प्लस 5b, तो ये तो वैल्यू है 4 माइनस लैम्डा की, और 5c तो बेटा जब हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 35 माइनस आ जाएगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3। तो जब इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा, अब यदि मैं इसको आगे की तरफ सिंप्लीफाई करूं तो देखो क्या हो जाएगा, 35 और 4 हो जाएगा 39, तो 39 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और 3 पॉजिटिव था राइट में जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो 39 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 लैम्डा, तो बेटा 6 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 36, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 36 बाई 6, 6 6 क्या हो जाएगा 36, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6। इस तरीके से यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 6, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 6। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और वो हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो आज का हम लोग इस डे 1 के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कशन करें जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ relation is equal to x comma y such that x comma y belongs to integer comma x square plus 3y square less than or equals to 8 is a relation is a relation on the set of integers z on the set of integers set of integers set of integers z set of integers z, then domain of r inverse is domain of r inverse is। यह जो क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी, यह क्वेश्चन आया है 2020 मेन में आया है, और 2 सितंबर का यह क्वेश्चन है। इसका शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट है। तो यह क्वेश्चन 2020 मेन में आया है और 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन, तो देखिए सोल्यूशन की सिंपल सी कहानी यहाँ पर ये बनती है कि यह 2020 मेन में 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कि आर इनवर्स का डोमेन बताओ।
तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी इनवर्स का डोमेन उस फंक्शन का रेंज होता है। यानी अगर से मैं रिलेशन का रेंज निकाल लूं तो वह आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अगर से ऐसा कुछ है तो अब देखो यहां पर हमें जो फंक्शन दिया वो क्या दिया है, बड़ा फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यदि मैं 8 से डिवाइड करूं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8/3 इज इक्वल टू 1। और अब यदि हम इसको गौर से देखें तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अगर से यह इलिप्स का इक्वेशन है तो बेटा यदि यह अगर से यह इलिप्स का इक्वेशन है तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे ड्रॉ, इसको ऐसे ड्रॉ, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स डैश एक्सिस है और ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस है। तो चूंकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए यह स्ट्रेट लेटेगा, तो ये लेटा हुआ इलिप्स है। देखो यह पॉइंट P हमारे पास आया है 2√2, 0 और यहाँ पर यह जो पॉइंट K हमारे पास है दैट इज -2√2, 0। और अगर से मैं इस वाले पॉइंट के बारे में, तो दिस पॉइंट इज 0, √8/3 and this point is 0, -√8/। अच्छा एक बात अब यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि चूंकि लेस देन आर इक्वल टू है और रेंज निकालना है तो रेंज y पर आता है, मतलब जो भी रेंज लेंगे हम यही वाले पर लेंगे, इसी के बीच में लेंगे। और यह पॉइंट हमारा P है और यह पॉइंट हमारा क्या है K। तो बेटा 8/3 स्टैंड फॉर 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग की जब भी स्क्वायर रूट आएगी तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यदि यह 1 पॉइंट समथिंग है तो बेटा पहला जो इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा वह 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा और फिर -1 मिलेगा। क्योंकि -1 पॉइंट समथिंग है तो हम इसके नीचे तो जा नहीं सकते। तो देखिए इसके रेंज में वैल्यू क्या आया, क्या आया, इसके रेंज में जो वैल्यू आया बेटा वो आया -1, 0 और 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज, रेंज बिलोंग्स टू -1, 0 एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चा पार्टी आई होप कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम एंथुजियाज्म होके अपनी बातों को आप तक शेयर करते रहे। एंड स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल पीयूष जय मैथ। और यदि कोई भी क्वेरी हो आपको जीवन एकेडमी रिलेटेड तो प्लीज फॉलो अस। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।